15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। 1971 क्या आपको याद है ना? कौन प्रोवाइड कर रहा था दहशतगर्दों को? इंडिया। आपको कहीं ना कहीं ये चीज पता है, उनकी मूवीज बने। बट बांग्लादेश के ऊपर हम एज ए मुस्लिम ब्लेम करने में हमें भी आसानी होगी और दुनिया को भी आसानी। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से They don't respect पाकिस्तानी फ्लैग, they use पाकिस्तानी करेंसी एज अ टॉयलेट पेपर। आपको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है? ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास। किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? समझते कि अब अगर मुसलमानों पर कहीं पर भी जुल्म होता है तो इंडिया भी इन्वॉल्व है इसमें। 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? इंडिया की बात करें, वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं। आप इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए। कश्मीर तो वो लेंगे। तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के चारों ओर से बॉर्डर पर बड़ा बड़ा टैंक लगा दिया गया है। पाकिस्तानी आवाम सारे सदमे में गिर चुका है। चलिए हम लोग जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से। आई थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो TTP कैंप्स मौजूद है वहाँ पर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए पैसों की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीजें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी, लेकिन इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हम किस मुंह से उनकी मजम्मत करेंगे या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें? लंबी रही तो हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, TTP को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि TTP खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान 4 दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जैसे इंडिया ने 27,000 मेट्रिक टन चावल भेजे, वो लगता है जो भूखे थे ना वो खाकर वो फिर आवाम के ऊपर फिर वो चढ़ दौड़े। यही तो है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपका पेट खाली होता है ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ रोटी और इसी तरह के ख्यालात वगैरह आते हैं। और हम जो है फिर उसके बाद जब आपकी ये जो है ना नीड पूरी हो जाती है ना तो फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं। मैं भरा हुआ है वो इतनी आसानी से थोड़ा ना नहीं, आप यानी ये एक साइड पे आप ये मान रहे हैं कि ज्यादती हमारी साइड से थोड़ी बहुत हुई, चाहे पास में हुई। नहीं, पास में मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत ज्यादा तो ज्यादा है ना। वो कैसे हुई है अफगानिस्तान वालों हुई है ना, मुसलमानों के साथ हुई है जाती है, उनके साथ अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अब हमारे लोग कहते हैं ना उनको जाकर के यार गलती होगी, जो जिन्होंने की है वो चले गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। हम आपके साथ अजाला करने के लिए भी तैयार हैं, मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, आप आए। तो पता है अफगानिस्तान इससे पहले तालिबान हुकूमत कितने जहरीले अल्फाज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो अच्छा करें तो हम उनके साथ हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम कह रहे नहीं। यार देखो ना, अगर देख ले कि एट द एंड क्या होता है कि वही मुसलमानों का इमेज जो है ना वो ख़राब हो जाता जा रहा है ना। पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान जो मतलब मुसलमान की इमेज है वो ख़राब होता जा रहा है। बंदे जो भी करे, लेकिन इसमें ना थर्ड पार्टी जो होती है ना वो बेनिफिट ले जाता है। मीन यही चीज़ है कि वो जो मुसलमानों का बैकग्राउंड है ना वो इसका इमेज बिल्कुल सामने आ जाता है सबके। अपने मुल्क के अंदर एक वॉर सिचुएशन जो है वो मतलब स्टार्ट हुई रहती है। उनको ये है कि अगर हम लोग ये करेंगे तो एट द एंड ऑफ अफगानिस्तान को यूज़ करके हम इनको दोबारा से स्कैटर कर सकते हैं, मतलब ये दोबारा से बिखर सकते हैं। इंडिया ये कह रही है। हमारे बड़े ये कहते हैं, जिन बड़ों का आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और पाकिस्तान में अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो है वो एयर स्ट्राइक की है, वहाँ पे मिसाइल फेंके हैं और इस वजह से हमने ये एक्शन लिया है। बेसिकली मैं जो है ना खुद बॉर्डर की एरिया की बॉर्डर एरिया से ठीक है। बॉर्डर इतने सील है ना, इतना अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मैं उससे लगे तो इतना सील है कि वहाँ जो है ना आगे पीछे परिंदे भी नहीं जा सकते। काफिर फिर कैसे अटैक करेंगे? स्ट्रांग हुकूमत को कोई नहीं छेड़ता जी। अब अमेरिका कोई छेड़ता उसको? ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है। ठीक है, वही कलाशिनिकोव AK-47 है। ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से
जो है ना वो इतना कुछ करने का, इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तरफ पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो। देखो जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात है ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया को वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए अच्छे हैं, और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही तवक्को कर रहे थे कि जो तालिबान ने टेक ओवर किया था वो 100% पाकिस्तान की हमदर्दी उनके साथ ही, पाकिस्तान का सपोर्ट उनके साथ था, इस वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल पे, अफगानिस्तान पे। मुझे समझ नहीं आती वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? वो इंडिया से पहले ही मगलूब हो चुका हुआ है। अच्छा, उसकी रीजन ये है क्या कि दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, चीन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, इंडिया ने ना ही बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया। इतना कुछ होने के बावजूद वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे, उन्होंने अटैक नहीं किया। मानते हैं चलो जी फलस्तीन में नहीं कर रहा, जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो क्या कर रहा है? तो मकबूजा कश्मीर के आप लोगों से मैसेज, मैं कहता हूँ मकबूजा कश्मीर में जो भी लोग हैं कमेंट करके बताएं आप खुश हैं कि नहीं। भाई उधर वो तो बड़ी तरक्की हुई, बड़ी वो कह रहे हैं भाई हम खुश हैं, हम तो नहीं आना चाहते आपकी तरफ। पिचाई की आप बात कर रहे हैं, जो इंडियन CEO है हो गया, वो पाकिस्तान में जॉब कर चुका है। जी वो जॉब कर चुका है। क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे, और अब जब वो तक गए चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गजा के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहा पाकिस्तान? हम बात करें तो खासकर जो चाइनीज कम्युनिटी है उसको, और इंडिया की अफवाज ने भी अपने कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन कश्मीरियों से ये है मेरा आखिरी मशवरा कि आप या तो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हो जाएं, या आप इंडिया वाले हैं जो कश्मीरी है वो इंडिया के साथ हो जाएं। आप अपनी आज़ाद रियासत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए भी मसला है और हमारे नौजवानों के लिए भी मसला है। और चाइना की जो अश्योरिटी उन्होंने हमसे मांगी थी वो यही थी कि जो हमारा बंदा काम करने वाला है, इंजीनियर है चाहे वो वर्कर है, उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाए। और हमको लगता है दुनिया हमारे एटॉमिक प्रोग्राम से डरती है। ना डरती होती तो पाकिस्तान अब तक लग चुका होता किसी पास से। पंजाबी में कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये हमारा जो हमसाया ये क्या कहते हैं इंडिया, इसने हमें लगा देना था किसी साइड में। लेकिन इंडिया के साथ और कितने वो हैं, उनके नेबर हैं, जितने कंट्रीज हैं, उनके पास तो एटॉमिक प्रोग्राम नहीं है, तो उन्हें तो नहीं किसी साइड पे अभी तक इंडिया ने लगाया। उसके साथ कौन है? बांग्लादेश है ना, रोज उसके अंदर वो करते नहीं है पंगे। इंडिया की बात करें वो तो बड़े से बड़े रेंज का मिसाइल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर तक की रेंज का उन्होंने मिसाइल। इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया डरता नहीं है, इंडिया को बहुत खार है पाकिस्तान से। ठीक है, उसको अमेरिका की आशीर्वाद, पूरे कुफर की आशीर्वाद होने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं छेड़ते वो। नहीं वो तो मैंने उनको पता है इनके साथ छेड़खानी की तो वहाँ पर भेजेंगे जहाँ पर आए। कश्मीर तो वो ले गए, कश्मीर तो पहले से ही उनके पास उन्होंने गंद मारा हुआ था ना। तो अवाम हमें ये पूछना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि ये दो मुल्कों में हम